इन गोरों ने मुझे कहा था तुम गुलाम नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं शिव मोजिद आप सबको फिल्टर कॉफी के एक नए पेज मूवी केसरी पे आपका सबको स्वागत करता हूं। बैटल ऑफ सारागेड़ी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लास्ट स्टैंडिंग बैटल से माना जाता है। हो। बैटल ऑफ सारागाड़ी इतिहास की उस जंग जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में एक रूह को कांपने वाली एक ऐसा जंग जो 21 सिखों की रेजिमेंट ने 10,000 पठान अफगानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्षय कुमार की मूवी इसी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित है। हम आपको इस मूवी के सारे वो सब इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको रुलाएगा, हंसाएगा, मजबूर करेगा सोचने के लिए। और एक छोटा सा गुजारिश है आपसे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अंग्रेजी हुकूमत जब से भारत में कब्जे किए तब से उनका नजर अफगानिस्तान में था। बॉर्डर में हर वक्त घुसपैठ लगा रहता था, जिस दौरान अफगानियों में काफी गुस्सा था और वो भी काफी बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे अटैक भी किए थे। ये बॉर्डर चारों ओर से घिरे थे और दो फोर्ट उस वक्त हुआ करता था, फोर्ट गुलिस्तान, फोर्ट लॉकहार्ट। दोनों जगह पे अंग्रेजी हुकूमत अपने फौज को तैनात करके रखे थे, लेकिन ये दोनों किले पहाड़ों के बीच थे और आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ एक आईने की सहारा लिया करता था उन दिनों। इस दौरान एक और किला बनाया गया, फोर्ट सारागिरी। सारागढ़ी एक छोटा सा गांव जो खैबर पख्तून आज पाकिस्तान में हुआ करते थे, उन दिनों उस वक्त अभिवक्त भारत में हुए थे, जहां तैनात हुए थे 21 जवान, जिनका काम था दोनों किला लॉकहार्ट और गुलिस्तान के बीच कम्युनिकेट करना। वो एक उन दिनों की बात है जब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ भी नहीं हुआ करते थे। सिर्फ एक आईने की रोशनी और मिरर रिफ्लेक्शन के दौरान एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन चलता रहता था। फोर्ट लॉकहार्ट और गुलिस्तान के लिहाज से फोर्ट सारागढ़ी पे बहुत ही कम सोल्जर्स तैनात हुए करते थे उन दिनों। अफगानियों ने इसी बात को बखूबी परखा और इसी मुद्दे को भाप लिए कि अगर फोर्ट सारागढ़ी को अटैक करते, वो अपनी कब्जा कर सकते, तो लाहौर के रास्ते हिंदुस्तान, दिल्ली तक वो पहुंच जाएंगे। उस वक्त की बात है जब 10,000 अफगानियों का सामना कर रहे थे 21 जाबाज सिपाही। सुबह 9 बजे अफगानियों जब किले की तरफ बढ़ रहे थे, सोल्जर गुरमुख सिंह ने उनको देख लिया और लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन को, जो लॉकहार्ट पोस्ट में तैनात थे, उनको बताया कि सारागढ़ी में आक्रमण हो चुका है और उनको मदद चाहिए। कर्नल हॉटन ने बताया कि उस वक्त वो मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस ऊंची पहाड़ी चट्टानों के बीच से सिपाही भेजना एक तरह का नामुमकिन है। 21 सिपाही अपने जज्बे से बुलंद अपने वतन की रक्षा करने के लिए जुड़ गए और कसम खाया अपनी जिंदगी की आखिरी शरण तक, आखिरी सांस चलने तक वो लड़ते रहेंगे। लैंस नायक लाल सिंह और सिपाही भगवान सिंह ने गोलियों से जवाब देने का शुरू किया। भगवान सिंह का देहांत कुछ ही देर में हो गया और लाल सिंह जख्म पड़ गए। पख्तून अफगानियों ने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने उसको इनकार कर दिया। हवलदार ईश्वर सिंह सबको किले के ऊपर में तैनात कर दिया और वहीं से संघर्ष जारी रखने के लिए कहा, और वो खुद दरवाजा टूटने के बाद अकेले बिना राइफल से सिर्फ हथियारों के बलबूते एक महासंग्राम करते रहे।
काफी घंटों तक एक महासंग्राम के बाद ईश्वर सिंह शहीद हो गए। अब उस वक्त किले को हासिल करने के लिए उसमें आग लगा दिया। बहुत सारे हिंदुस्तानी फौज जिंदा जल गए, लेकिन फिर भी अपने आखिरी सांसें चलने तक अपने वतन की रक्षा करने के लिए वो लड़ते रहे। शाम 3:40 हिंदुस्तानी आखिरी सेना गुरमुख सिंह अपने सारे हथियारों को एक साथ बांधकर दुश्मन के ऊपर छलांग लगाया। दुश्मन ने उनको जिंदा ही एक आग के बौछार पे धकेल दिया, लेकिन जाते हुए वक्त में भी उन्होंने 20 दुश्मन को मार गिराया। ब्रिटिशर्स ने अगले ही दिन आ गए और 2 दिन संघर्ष के बाद किला को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया। 21 सिखों ने 10,000 अफगानियों को 7 घंटा तक रोक के रखा, जो एक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाई लौखाट किले से हिंदुस्तानी फौज को बुलाने का। हिंदुस्तानी फौज जब वहां पे पहुंचे तो देखा चारों ओर लाशों का ढेर लगा हुआ है और पूरी जगह एक खंडहर पे बदल गए। गुरमुख सिंह ने हेलियोग्राफी से जो युद्ध की कहानी बताई, वही टेलीग्राफी से लंदन भेजा गया और पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। सारागाड़ी की वो लड़ाई, उसमें जो शामिल जांबाज 21 शहीदों को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल के दौर देखा जाता है। उन्होंने 7 घंटा तक लड़ते रहे, जिंदा जल भी गए, लेकिन एक वीर की तरह लड़ते रहे। अंग्रेज़ों की फौज चंद घंटों में वहां पहुंच तो गए और उस वक्त घायल अफगानी जख्मी होके काफ़ी पीछे हट चुका था और उनके पास कोई लीडर भी नहीं था, ना ही कोई वॉर स्ट्रैटेजी बचा था। उस जंग के ख़त्म होने के तुरंत बाद उन 21 शहीदों को इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर ऑफ मेरिट पे ऑनर किया गया, जो उस वक्त इंडिया के हाईएस्ट ऑनर हुआ करते थे। अंग्रेज़ी हुकूमत भी उनके सम्मान पे 2 गुरुद्वार बनाए, एक अमृतसर पे, एक फिरोजाबाद में। 12 सितंबर को वो उनकी 36 रेजिमेंट को छुट्टी भी दिया करते हैं। यूनाइटेड किंगडम पे भी उस युद्ध के 120 साल बाद सिख मेमोरियल डे भी मनाया गया। फिल्टर कॉफी की तरफ से उन शहीदों को कोटि कोटि प्रणाम। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन।